तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी वर्णिका से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैगम्मा क्या बेचती थी। तो मैगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन नंबर बी होगा। मैगम्मा क्या बेचती थी? दही। दूसरा का नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैगम्मा मूलतः किस भाषा की कहानी थी, यानी कि यह भाषा किस में थी। मैगम्मा दही वाली जो मैगम्मा था, यह कहानी किस भाषा में थी। तो याद रखिएगा कि यह कन्नड़ भाषा में थी। ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा में थी? कन्नड़ भाषा में। तीसरा का क्वेश्चन बोल रहा है कि मैगम्मा किसके लिए दही लेके जा रही थी। किसके लिए दही लेके जा रही थी? तो याद रखिए पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए ना। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दही वाली मैगम्मा के कथावाचक कौन था। मेन जो था, मेन रूप यानी कि मुख्य पात्र कौन था। तो याद रखिए कि मैगम्मा थी। मुख्य पात्र कौन थी? मैगम्मा थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैगम्मा कहाँ की रहने वाली की थी। मैगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो याद रखिए कि मैगम्मा अवलूर के पास, जो गांव था अवलूर के पास, वहीं के रहने वाली थी। कहाँ के? अवलूर के पास रहने वाली थी ना। आगे अगला नंबर क्वेश्चन का था छठा नंबर कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। याद रखिएगा कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित थी? तो याद रखिएगा कि उड़िया भाषा से अनुदित थी। किस भाषा से? उड़िया। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित हुआ था। ढहते विश्वास कहानी जो था किसके द्वारा लिखा गया था। तो अनुदित हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस कहानी में किस प्रकार का समस्या वर्णन किया गया है। जो ढहते विश्वास कहानी में किस प्रकार का समस्या हुआ था। तो याद रखिएगा कि यहाँ बाढ़ की समस्या हुआ था। किस चीज़ का समस्या? बाढ़ का समस्या हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र कौन थे। प्रमुख पात्र, तो याद रखिए कि ढहते विश्वास के जो मुख्य पात्र या प्रमुख पात्र थे वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? पति का, तो याद रखिएगा लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि कहानी के किस राज्य में जन जीवन का चित्रण किया गया है। जन जीवन का चित्रण किया गया है किस राज्य में? तो ये लिखिएगा उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में था? उड़ीसा राज्य में वर्णन किया गया था ना। हाँ। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी में मंगू कौन थी। तो याद रखिए कि मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन नंबर बी। मंगू एक कौन थी? तो पागल एवं गूंगी लड़की थी। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी के लेखक कौन है। माँ, तो माँ होती है ईश्वर, तो इसीलिए ईश्वर पेटिलीकर ना। माँ कहानी के लेखक कौन थे? तो ईश्वर पेटिलीकर। आगे बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि मंगू की देख रेख कौन करता था। तो मंगू के देख रेख माँ करती थी। ऑप्शन नंबर बी। कौन करती थी? माँ करती थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नगर कहानी किस भाषा की मूल कहानी है। नगर कहानी किस भाषा की थी? तो याद रखिएगा कि नगर कहानी, हाँ, तो किस भाषा की मूल कहानी है? तो याद रखिएगा कि यह तमिल भाषा की है। किस कहानी क्या है? तमिल भाषा की। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस कहानी में डॉक्टर ने किस रोग की पहचान की थी। यानी कि अभी जो था किस किस रोग की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस रोग। कौन? मेनिंजाइटिस रोग। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वली अमाल की किसके लिए, वली अमाल किसके लिए अस्पताल गई थी। तो याद रखिएगा अपनी बेटी के लिए, पागल और गूंगी बेटी के लिए ना। हाँ। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आगे, 17 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का विषय क्या है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का विषय क्या है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो बताया गया है मानव जीवन के बारे में बताया गया कि मानव जीवन कैसे व्यवहार करता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कहानी में धरती की गति किस विषय को जोड़ा गया है। जो धरती की गति थी वो किसके विषय पर जोड़ा गया। तो याद रखिएगा कि समय, किसके किसके विषय पर? समय। समय अगर आज ठीक नहीं है तो कल ठीक भी हो सकता है ना। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्णिका भाग 2
में कुल कितने पाठ हैं? तो वर्णिका भाग 2 में कुल कितने हैं? तो 5 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ना। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी का मुख्य भाव क्या है? माँ कहानी जो था, माँ कहानी, तो माँ कहानी जो था, याद रखिए कि माँ कहानी जो था वो ममता के आधार पे था। किसके आधार पे था? ऑप्शन नंबर सी, किसके आधार पे? ममता के आधार पे ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दही वाली मैगम्मा में रंगरप्पा कौन था? तो दही वाली रंगरप्पा एक जुआरी और चोर था, जुआरी और चोर था। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नहीं है, इसको लिख दी, ऑप्शन नंबर डी, पहचान नहीं है ना। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास में बाढ़ के बारे में किस नदी को जोड़ा गया है? जो जिसको बाढ़ के बारे में बताया वो किस नदी के था? तो याद रखिएगा कि कोसी नदी के। कौन सी? कोसी। इसको कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। कोची कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नगर कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? जो नगर कहानी है वो किस शहर का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा कि इसमें मदुरै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मदुरै कहानी का उल्लेख किया गया है। कौन सा कहानी? मदुरै कहानी का उल्लेख किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ कहानी में मंगू कौन थी? जो माँ कहानी थी, जो ईश्वर पेटलिकर द्वारा लिखा गया था, मंगू कौन थी? तो याद रखिएगा कि पागल, पागल एवं गूंगी थी। पागल एवं क्या थी? गूंगी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पागल एवं गूंगी थी ना। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढहते विश्वास का अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किस भाषा में है ना? ढहते विश्वास कहानी का कि कहानी जो है किस भाषा में था? तो याद रखिए कि ये उड़िया में था। किस भाषा में था? उड़िया में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दही वाली मैगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली जो मैगम्मा थी, तो ये तो खुद से आंसर दे रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मैगम्मा होगी ना। मुख्य पात्र कौन थी? मैगम्मा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है ना? धरती कब तक घूमेगी किस विषय पर आधारित है? तो हम कौन बोले थे? मानव जीवन ना। इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि नगर कहानी की लेखिका कौन है? नगर कहानी की लेखिका कौन है? तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। कौन है? सुजाता है। कौन है? सुजाता। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी की किसकी खोज हो रही है? कहानी में किसकी खोज हो रही है? ढहते विश्वास की कहानी में किसकी खोज हो रही है? तो याद रखिए कि ढहते विश्वास जो कहानी में था वो भरोसा की खोज हो रही है। किसकी खोज? भरोसा की खोज हो रही थी। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्णिका भाग 2 किस खंड का हिस्सा है? वर्णिका भाग 2 किस खंड का? तो यानी कि गद्य खंड का। गद्य यानी कौन चीज? कहानी। गद्य माने होता है कहानी और पद माने होता है कविता ना। पद माने होता है कविता और गद्य माने होता है कहानी। तो आज के लिए इतना ही।